नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रामनगर दौरा, जहां पर कॉर्बेट पार्क में ढिकाला जोन में जंगल सफारी की है। सीएम ने पार्क की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पार्क की सुरक्षा में लगे ड्रोन कैमरे की उड़ान भी देखी। मुख्यमंत्री धामी ने हाथी को फल भी खिलाया। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर जंगल सफारी का लुत्फ उठाते नजर आए। पार्क की सुरक्षा में लगे ड्रोन कैमरे को लेकर भी उन्हें निगरानी, और ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर आप देख सकते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जाहिर तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक सार्थक कदम यहां पर उठाया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये रामनगर दौरा। तो कॉर्बेट पार्क के ये तस्वीरें हैं आपके सामने, और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ चुके। रोहित, इस समय तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर जो दौरा किया गया है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। जी, मैं आपको बताऊं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कल देर शाम रामनगर पहुंचे थे और यहाँ इनका रात्रि विश्राम था, और उसके बाद आज सुबह जो कॉर्बेट नेशनल पार्क की सुबह की सफारी होती है उस दौरान इन्होंने जंगल सफारी की, और साथ ही झीरना जो पर्यटन जोन है इसके साथ ही तराईपत्ती वन प्रभाग के पाटू जोन में भी जंगल सफारी की। उसके बाद वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के द्वारा क्या ऐतिहासिक कदम। जी बिल्कुल रोहित, और क्या कुछ खास रहा इस दौरान? तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये रामनगर दौरा, आपको ये जानकारी दे दे जिम कॉर्बेट पार्क है यहाँ पर, और साथ ही देखिए काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। और वन्य संरक्षण को लेकर अगर बात करें, वन्य जीव संरक्षण को लेकर भी अगर हम बात करें, तो दोनों ही पहलुओं में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा एक सार्थक संदेश देता हुआ यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये रामनगर दौरा, और यहाँ पर जब पार्क में वो पहुँचते हैं तो ढिकाला जोन में उन्होंने जंगल सफारी की, और साथ ही यहाँ पर उन्होंने गजराज को अपने हाथों से फल भी खिलाए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर सीएम ने पार्क की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है कॉर्बेट पार्क में ढिकाला जोन में, जहां पर जंगल सफारी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने पार्क की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का रामनगर दौरा, और तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जायजा लिया जाता है। जंगल सफारी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई। अब चलिए इस पूरे दौरे को लेकर जो 5 तस्वीरें हैं अब वो भी आपको दिखाते हैं। कॉर्बेट पार्क में सीएम धामी यहाँ पर पहुँचे, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और जो आंकड़ा रहता है टूरिस्ट के यहाँ पर पहुँचने का, इसको लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जानी गई हैं। और दूसरी तस्वीर आपके सामने, दूसरी तस्वीर में आप देखिए जहाँ पर जंगल सफारी का यहाँ पर आनंद लेते सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए, और जंगल सफारी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई। तीसरी तस्वीर है, सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पर जायजा लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से। सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ हाथी को फल खिलाते भी सीएम पुष्कर सिंह धामी देखे गए। तो देखिए कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब किसानों से सीएम पुष्कर सिंह धामी वार्तालाप कर रहे थे, उनके साथ धान को रोप रहे थे, और अब ये तस्वीरें जहां पर ड्रोन की उड़ान भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से देखी गई, और यहां पर गजराज को फल भी खिलाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर पहुंचे। उन्होंने झिरना और फांटो टूरिस्ट जोन में जंगल सफारी की और वन्य जीवों के संरक्षण का जायजा लिया। सीएम धामी ने ढेला गेट पर पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पर्यावरण संतुलन की दिशा में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान उन्होंने टाइगर रिजर्व के वन कर्मियों से भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनके उत्साहवर्धन के लिए सराहना की। जंगल सफारी के दौरान मुख्यमंत्री ने रास्ते में ग्रामीण महिला से भी बातचीत की और उसकी जन समस्याएं भी सुनी। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। हमने प्रयास किया है कि जो राज्य के अंदर 40 डिवीजन है हमारे फॉरेस्ट विभाग के 40 डिवीजन, उन 40 के 40 डिवीजनों में हम फलदार पेड़ लगाएंगे। जैसे एक पेड़ माँ के नाम हमारे
प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है पूरे देश के लिए, मैंने भी अपनी माँ के नाम से यहाँ भी एक पेड़ लगाया है और इन पेड़ों में हम फलदार पेड़ लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे जीव जंतुओं को बाहर ना आना पड़े, उनको अंदर ही मिले। जैसे कटहल है, आंवला है, बहेड़ा है और काफल है, जितने भी हमारे फल जो जंगल में हो सकते हैं वो सब लगाए हैं, एक शुरुआत की है। और देवभूमि में बारिश बनी मुसीबत का सबब। उत्तराखंड में बारिश से नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ चुका है। देहरादून में उफान पर आई सौंग नदी। बड़कोट में लैंडस्लाइड से रास्ता बाधित और बागेश्वर में मलबे से आवागमन में परेशानी। देवभूमि में बारिश मुसीबत का सबब बनी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में जहां पर बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो उत्तराखंड में बारिश से नदियां उफान पर, ये बड़ी खबर। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर लगातार रास्ते जो हैं वो बाधित हो रहे हैं। उसके बाद जेसीबी के जरिए, मशीनों के जरिए जो यहां पर है रास्ते को सुचारू करने का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें यहां पर लगी हुई हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए जो बारिश के बाद है, नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। एक तरफ देखिए गदेरे उफान पर है और कहीं से भी जो पानी है वो बह रहा है पहाड़ों के अंदर से। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं और ये चारों तस्वीरें इस समय प्रदेश में मौसम को लेकर एक अलग अलग पहलू आपके सामने रखेंगी। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की। देहरादून से तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सौंग नदी उफान पर आ गई और परसों ही कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर देहरादून से सामने आई थी जो वाकई चिंतनीय थी, क्योंकि यहां पर जो लोग थे, पर्यटक यहां पर पहुंचे थे, वो सौंग नदी में नहाते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि प्रशासन की ओर से अब भी मानसून के समय उस पर प्रतिबंध है। अब दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं बागेश्वर से, जहां पर क्योंकि बागेश्वर की अगर हम बात करें, देखिए 4 धाम यात्रा का रूट है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बार बार यहाँ पर जो रास्ता है वो बाधित हो रहा है। ऐसे में मशीनें तैनात की गई है और जैसे ही रास्ता बाधित हो जाता है और उसके कुछ समय बाद बफरिंग जोन से आगे निकलते हुए जो मशीनें हैं रास्ते को खोलने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। अगली तस्वीर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर आप देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी उफान पर है। कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है खतरे के निशान के करीब ही है। अंदाजा आप लगा सकते हैं, तमाम जो घाट हैं रुद्रप्रयाग में वो डूब चुके हैं। शिव मूर्ति यहाँ पर डूब गई थी। अभी थोड़ी सी शिव मूर्ति आपको जरूर दिखाई देगी। जो रिहायशी घर हैं, यहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी पानी घुस चुका है। लोगों के घरों को खाली करा दिया। और बड़कोट से तस्वीर आप देखिए जहां पर प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हैं ताकि लोगों को जो यहाँ पर असुविधा हो रही है उसे थोड़ा कम किया जा सके। ऐसे में मशीनें तैनात की गई है और जैसे ही रास्ता बाधित हो जाता है और उसके कुछ समय बाद बफरिंग जोन से आगे निकलते हुए जो मशीनें हैं रास्ते को खोलने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। अगली तस्वीर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर आप देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी उफान पर है। कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है खतरे के निशान के करीब ही है। अंदाजा आप लगा सकते हैं, तमाम जो घाट हैं रुद्रप्रयाग में वो डूब चुके हैं। शिव मूर्ति यहाँ पर डूब गई थी। अभी थोड़ी सी शिव मूर्ति आपको जरूर दिखाई देगी। जो रिहायशी घर हैं, यहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी पानी घुस चुका है। लोगों के घरों को खाली करा दिया। और बड़कोट से तस्वीर आप देखिए जहां पर प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हैं ताकि लोगों को जो यहाँ पर असुविधा हो रही है उसे थोड़ा कम किया जा सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।